वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक ऐसी युक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही प्रयोग में आते हैं। उसका नाम है ट्रांसफार्मर। आज हम आपको ट्रांसफार्मर के प्रयोग, इसके प्रकार तथा अन्य बातें इसके बारे में बताएंगे। अब हम चलते हैं, देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए, ये जैसे कि जो लाइट होती है या बिजली होती है वो आती है पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन से जब विद्युत आता है या लाइट या बिजली आती है तो बहुत ही कम वोल्टेज में रहती है। मान लीजिए 220 वोल्ट। अब ये जब 220 वोल्ट में आती है तब यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है। जो यहाँ ट्रांसफार्मर होता है, ये जो 220 वोल्ट बत्ती होती है या लाइट होती है या विद्युत होता है, ये जब यहाँ से चलता है तो 220 वोल्ट बहुत ही कम विद्युत है। तो इसको बढ़ाने के लिए ये ट्रांसफार्मर यहाँ रखा जाता है और इस ट्रांसफार्मर की सहायता से ये विद्युत 20,000 वोल्ट हो जाता है। और जब 20,000 वोल्ट ये हो जाता है तो आपके घरों में अगर सीधा 20,000 वोल्ट अगर आएगा तो आपके घर में आग लगने की खतरा हो सकती है तथा आपके घर में जितने भी विद्युत उपकरण हैं वह नष्ट होने की संभावना होती है। तो इसीलिए एक ट्रांसफार्मर आपके गली या नुक्कड़ में लगे होंगे। ये ट्रांसफार्मर 2000 वोल्ट को फिर से 220 वोल्टेज में कर देता है। और जब ये विद्युत देता है, इसके कारण विद्युत तारों में प्रवेश होता है, तब ये जो आपके घरों में बिजली आती है ये फिर से 220 वोल्टेज ही आता है। आपके प्यारे से घर में जो ये विद्युत आता है ये 220 वोल्ट फिर से हो जाता है। अब ये देखिए, ये पावर स्टेशन से एक बार फिर से समझ लीजिए, ये पावर स्टेशन से जो लाइट जाती है उसे एसी करंट कहते हैं। एसी करंट किस तरह बनता है हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था। जब वह धारा जो समय के साथ अपने मान तथा दिशा में परिवर्तन होता है उसे एसी या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये करंट पावर स्टेशन के द्वारा जाता है तो ये एक ट्रांसफार्मर में जाता है, जिस ट्रांसफार्मर में विद्युत को बढ़ाया जाता है, जिसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ से जब चलता है तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर में और लाया जाता है, क्योंकि 20,000 वोल्टेज अगर आपके घरों में जाएगा तो आपके घरों का जो विद्युत उपकरण है वह नष्ट हो जाएगा तथा आग लगने की संभावना बनी रहेगी। तो यह जब यहाँ पे जाता है या दूसरे ट्रांसफार्मर में जाएगा, इस ट्रांसफार्मर में यही विद्युत कम हो जाएगा फिर से 220 वोल्टेज। और ये जो कम होता है इस ट्रांसफार्मर का नाम स्टेप डाउन होता है। इसे हिंदी में कहते हैं उच्चई तथा इसे हिंदी में कहते हैं अपचई। अब देखिए, जब ये यहाँ से जाएगा, अब ये 220 वोल्टेज हो गया। अब ये 220 वोल्टेज जब आपके घरों में जाएगा तथा आपके यहाँ पे अच्छे से बिजली आने लगेगी। यही होता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। अब हम चलते हैं आपको आगे बताने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर की संरचना। अब देखिए ट्रांसफार्मर की संरचना। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, ये नरम लोहे की बनी होती है, नरम लोहे की परत से, सॉफ्ट आयरन। यहाँ पे कुंडली होती है जिसे प्रथम कुंडली कहते हैं। और यहाँ पे एक कुंडली हो जाती है जिसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक, देखिए
यहाँ पे होता है इनपुट, इसे कहते हैं इनपुट, और इसे कहते हैं आउटपुट। अब देखिए, ये इनपुट को हिंदी में कहते हैं निवेश, और आउटपुट को हिंदी में कहते हैं निर्गत। क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है, तो कृपया इसे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जब यहाँ पे एसी करंट बहता है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट हम आपको बता चुके हैं, एक चक्कर फिर से जान लीजिए। वह धारा जो समय के साथ, वह धारा जो समय के साथ उसके मान तथा उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जब प्रत्यावर्ती यहाँ से प्रवाहित होता है तब इस कुंडली में धारा में परिवर्तन होता है। जब आप देखिए, जब धारा में परिवर्तन होता है, जब धारा में परिवर्तन होता है तब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक धारा उत्पन्न होती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं डी फाई बी बटा डी टी। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं डी फाई बी बटा टी टी। अब देखिए आगे, अब देखिए जो इसके फेरों की संख्या, इसे मान लीजिए N1, प्राथमिक कुंडली को मान लीजिए 1 और द्वितीय को 2, तो इसके फेरों की संख्या मान लीजिए N2। तो फैराडे के नियम से हम देखते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्रथम कुंडली में देखते हैं, प्रथम कुंडली देखते हैं। प्रथम कुंडली के हिसाब से आपका एक सूत्र है फैराडे के नियम से, डी फाई बी बटा डी टी माइनस N1, जहाँ N1 फेरों की संख्या है कुंडली में फेरों की संख्या है, क्या है। अब देखिए द्वितीय कुंडली में, तो ये हो जाएगा E2। प्रथम कुंडली के लिए E1 तथा द्वितीय कुंडली के लिए E2 बराबर N2, जहाँ N2 द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या है। यहाँ पे प्रथम कुंडली और ये द्वितीय कुंडली, B बटा डी टी। संख्या। अब देखिए,
मान लीजिए ये समीकरण 1 हो गया तथा ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, E1 बराबर N1 डी फाई बी बटा dt भागे E2 हमारा था N2 डी फाई बी बटा dt। अब देखिए ये डी फाई बी डी टी से ये डी फाई डी टी कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा देखते हैं हम, E1 बटा E2 बराबर N1 बटा N2। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा आया है इससे दो स्थितियाँ बन सकती हैं। पहली स्थिति तो ये कि N1 N2 से बड़ा हो सकता है। दूसरी स्थिति कि N1 छोटा हो सकता है N2 के। अब देखिए जब N1 छोटा हो सकता है N2 के तो यहाँ पे देखिए N1 बराबर E1 है और N2 बराबर E2 है। तो इसी तरह से E1 भी बड़ा हो सकता है E2 से, और इसी प्रकार यहाँ पर भी E1 छोटा हो सकता है E2 से। अब देखिए हम डायग्राम की सहायता से आपको समझाएंगे कि N1 बड़ा है N2 से। तो N1 ये है हमारा, तो ये हमारा ज़्यादा हो गया N2 से। अब देखिए N2 छोटा है, N2 छोटा हो गया। यहाँ पे N1 या N2 क्या है तो हमने आपको पहले ही बता दिया। N1 फेरों की संख्या, प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या, N2 द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N1। अब यहाँ पे देख लीजिए N1 छोटा है N2 बड़ा है, तो N1 अगर छोटा है तो इसका चित्र ऐसे बन गया, और N2 बड़ा है तो ये ऐसे हो गया। अब देखिए हमने आपको पहले ही बताया जब विद्युत ज़्यादा से कम होता है, हमने आपको पहले प्रयोग में ही बताया था, जब हमने प्रयोग में बताया था कि 20,000 वोल्ट निकलता है और 20,000 वोल्ट को फिर से एक ट्रांसफार्मर होता है जो 220 वोल्ट में कर देता है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा वोल्ट है, यहाँ पे कम हुआ, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर। और अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम से ज़्यादा होता है, मतलब मान लीजिए 220 वोल्ट हमने शुरुआत में आपको बताया कि पावर स्टेशन से जब वोल्ट निकलता है तो वह दूसरे ट्रांसफार्मर में जाता है, और दूसरे ट्रांसफार्मर के जाने के बाद वह 20,000 वोल्टेज निकलता है। तो उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कम से ज़्यादा निकलता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब हमने आपको बता दिया ऊंचाई ट्रांसफार्मर तथा अपचाई ट्रांसफार्मर। हमने आपको एक बताया था, अब फिर से एक बार देख लीजिए। वे ट्रांसफार्मर जिनके प्रथम कुंडली में अधिक फेरे, यहाँ पे अधिक फेरे, तथा द्वितीय कुंडली में कम फेरे, यहाँ पे द्वितीय कुंडली होते हैं, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। आपको अपचाई ट्रांसफार्मर पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। वे ट्रांसफार्मर जिनके प्रथम कुंडली में कम तथा द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरों की संख्या होती है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। हमने आपको अपचाई ट्रांसफार्मर तथा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया और ट्रांसफार्मर का प्रयोग बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमारे आत्मविश्वास बढ़ने से हम आपको और भी अच्छा पढ़ाएंगे। तो कृपया लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिना हिचकिचाए जाइए और वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लीजिए और वहाँ से हमें कांटेक्ट कीजिए और आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कृपया उससे पूछ लीजिए।